आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जेएनएनयूआरएम मकानात के अलॉटमेंट के अमल में पेशकदमी की गई है, जो कई सालों से जेर इल्तिवा थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव की हिदायत पर रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अहल इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात अलॉट करने की पहल की। इस सिलसिले में श्रीनिवास यादव ने जुमेरात के रोज मासा टैंक पर वाक़ अपने दफ्तर में कई एमएलएज, रेवेन्यू, हाउसिंग और जीएचएमसी के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वजीर दाखिला महमूद अली, अंबरपेट कंटोनमेंट गोशा महल और मलकपेट के एमएलए ई वेंकटेश दासु रेड्डी और दीगर कॉरपोरेटर्स और दीगर सीनियर अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन के तहत सिकंदराबाद हलके में हम्माल बस्ती, हल्का सनत नगर में गीदान बाग, कस्तूरबा नगर, ओल्ड पार्टी गुड्डा, एनबीटी हलके असेंबली के एलआईसी कॉलोनी में, अमरपेट हल्के में वीरन्ना गुट्टा, हल्के चंद्रान गुट्टा में सर्वे नंबर 128, 82 to 83, उपगुड़ा के एक सर्विसमैन इलाके, गोशा महल और दीगर इन सभी इलाकों में 2007-8 में 10,210 मकानात को मंजूरी दी गई थी और 10,178 मकानात तामीर किए गए थे। इसमें से 7,842 मकानात मुस्तहिकीन के हवाले किए गए। 2,336 मकानात के अलॉटमेंट मुख्तलिफ वजूहात से ज़ेरे इल्तिवा हैं। अहदेदारों ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि 2,336 मकानात में से 1,266 मकानात मुस्तहिकीन में तकसीम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि बहुत से अहल लोग तकरीबन 14 साल से मकानात के अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने रेवेन्यू और हाउसिंग महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि वह मकामी एमएलएज की मदद से इस्तेफादा होने वालों की शिनाख्त करें और बकिया 1070 मकानात के अलॉटमेंट के अमल को तेज करें। वजीर श्रीनिवास यादव ने मीटिंग में मौजूद जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार को हिदायत दी कि वो चंद्रायन गुट्टा और पुराने शहर के उपगुड़ा इलाकों में गरीबों की जरूरियात के लिए जीएचएमसी की खाली जगहों पर मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए ज़रूरत पड़ने पर 5 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल्स तामीर करें। तेलंगाना के धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए टीआरएस के अरकान ने आज राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। टीआरएस के एमपीज ने पार्लियामेंट में गांधी जी के मुजस्समे के करीब धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन राज्यसभा के सुरेश रेड्डी ने कहा कि पार्लिमानी और जमहूरी उसूलों के मुताबिक पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी रियासत का अहम मसला है, इस पर मरकज से मुनासिब रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी के सीजन के लिए धान की खरीदारी के मसले पर मरकज के नामुनासिब रद्द-ए-अमल और रवैये के नतीजे में रियासत के किसानों को मुश्किलात दरपेश है, इसीलिए ये एहतजाज किया गया। उन्होंने मरकजी वज़रा के सिलसिले में मौक़िफ़ को नामुनासिब करार दिया और कहा कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल एक बात करते हैं तो मरकजी वजीर किशन रेड्डी इस मसले पर दूसरी बात करते हैं। इस मसले पर मरकजी वज़रा में ही खुद उलझन पाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस उलझन को दूर करते हुए हुकूमत पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। टीआरएस के एमपीज ने लोकसभा में भी प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने ऐवान में इस मसले पर कहा कि तेलंगाना से धान की खरीदारी मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो वो पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने वाजे किया कि पिछले 7 साल से रियासत में किसानों को काश्त के लिए मुनासिब पानी, ज़राई मकसद के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली और रैतू बंधु स्कीम की वजह से रियासत में धान की पैदावार में काफ़ी इजाफा हो गया और तेलंगाना धान की पैदावार में मुल्क में सर फेरिस्त हो गई। तमाम मरकजी हुकूमत तेलंगाना से धान की खरीदारी नहीं कर रही है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के 6 अरकान कानून साज काउंसिल में से 5 ने आज हलफ ले लिया। बन्ना प्रकाश के सिवा करियम श्रीहरि, पी कौशिक रेड्डी, वेंकटरामी रेड्डी, टी रविंद्र राव, जी सुकेंद्र रेड्डी और काउंसिल के अबूरी सदर नशीन भोपाल रेड्डी ने उन्हें हलफ दिलाया। बंडी प्रकाश के राज्यसभा से इस्तीफा के कबूल होने के बाद वो काउंसिल के रुकन के तौर पर हलफ लेंगे। कानून साज असेंबली के कोटे के तहत काउंसिल के लिए मुंतखब 6 अरकान के इंतखाब के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने 4 शुबे को एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया था। 22 नवंबर को रिटर्निंग ऑफिसर ने एक सर्टिफिकेट हवाले किया जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि उनकी जगह 6 अरकान को मुत्तफिका तौर पर मुंतखब किया गया है। एमएलए कोटे में काउंसिल के लिए मुंतखब होने वालों में कडियम श्रीहरि, बुत्ता सुकेंद्र रेड्डी, टी रविंद्र राव, कौशिक रेड्डी, वेंकटराम रेड्डी और बंडा प्रकाश शामिल थे।
प्रकाश जो राज्यसभा के रुकन हैं उन्हें काउंसिल के लिए अपने इंतखाब के तनाजुर में राज्यसभा की रुकनियत से मुस्तफ़ी होना पड़ा। प्रकाश मधुसूदन चारी के साथ जो गवर्नर के कोटे में मुंतखब हुए थे, इम्कान है कि इस महीने की 6 तारीख के बाद एमएलसी के तौर पर हलफ लेंगे। కడియం శ్రీహరి అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తితో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడైన కడియం శ్రీహరి అని నేను భక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడైన తక్కెలపల్లి రవీందర్రావు అనే నేను సభ నియమాలకి కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలు పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తితో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడైన పొరపాటి వెంకటరామరెడ్డి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी का मुतालबा करते हुए रियासत भर में बीजेवाईएम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, ताहम रियासत में पेट्रोलियम अशिया पर वैट में कमी नहीं की गई। इजाफी कीमतों से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इससे ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। नगर कर्नूल जिले में बीजेवाईएम के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। जिला मुसक्खर में विश्वा विकास कॉलेज के करीब यह एहतजाज किया गया। निजामाबाद जिले में भी ऐसा ही एहतजाज किया गया। बीजेवाईएम की जानिब से इस किए गए एहतजाज में नारेबाजी की गई। इन एहतजाजियों ने रास्ता रोको प्रोग्राम मुनक्किद किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके नतीजे में निजामाबाद आरमूर के दरमियान बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम रही। वनपर्ती जिले में भी ऐसा ही एहतजाज मुनक्किद किया गया। करीमनगर में SRR कॉलेज के करीब भी बीजेवाईएम ने एहतजाज किया। आज बीजेवाईएम के कारकुनों ने वजीर आला चंद्रशेखर राव के काफिले को रोकने की कोशिश भी की। नायब सदर भारतीय जनता पार्टी और साबिक रुकन असेंबली NVSS प्रभाकर ने RTC के किरायों में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर हुकूमत रियासत भर में वाक़ई RTC की कीमती अराजियात के लीज में इजाफे के जरिए RTC को खसारे से बचा सकती है। बीजेपी कायद ने कहा कि TRS के कई कायदीन RTC की कीमती अराजियात पर काबिज होकर बराए नाम किराया अदा कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर आयद किए जाने वाले वैट में कमी के जरिए RTC को नुकसान से बचा सकती है।
का बस चार्जेस को बढ़ाने के वास्ते कोशिश कर रहे बोल के आरटीसी के चेयरमैन और रवाना मंत्री ने बयान दिया है। ये आरटीसी चार्जेस को बढ़ाने के वास्ते भाजपा पूरी तरह विरोध करेंगे। आज तक प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आरटीसी का प्राइम लैंड्स है, ये सारे लैंड्स का लीज अमाउंट्स अगर बढ़ाए मार्केट के हिसाब से तो आरटीसी का कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और आरटीसी के आज तक जो भी लैंड है, ये सारे लैंड टीआरएस नेता लोग बहुत कम रेट से लेकर के आरटीसी को डुबाने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। और हर दिन आरटीसी 6.28 लाख डीजल को यूज़ करते बोल के बताए, और वो 6.28 लाख डीजल के ऊपर जो सरकार ने वसूल कर रहा है वो वैट निकाले तो आरटीसी अच्छी तरह चलने के लिए मौका आएगा। और साथ साथ में हर साल जो स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट सब्सिडी के नाते से आरटीसी के ऊपर थोड़ा दबाव डाल रहा है, ये पूरे हर साल का जो भी आज तक देने का राशि है वो पूरा अमाउंट रिलीज करने से और आरटीसी का थोड़ा नष्ट पूरा दूर होगा। और चार्जेस बढ़ाने के वास्ते कुछ भी ज़रूरत नहीं है बोल के भाजपा यहाँ पर बता रही है, डिमांड कर रही है बोल के मैं बता रहा हूँ। और खरीफ रबी आज तक 293 लाख टन्स सरकार में, केंद्र सरकार ने वरी धान्यों को प्रोक्यूर किया है। और साथ साथ में 30,000 करोड़ तक आज तक ये धान्य सेकरण के लिए एक्सपेंडिचर लगा है। मगर जो अपने सरकार आज तक आईकेपी सेंटर शुरू नहीं हुआ, शुरू हुए जैसा वो प्रोक्यूर करने में बहुत आगे नहीं जा रहा है। इसलिए मैं डिमांड कर रहा हूँ, हर दिन कितना सेंटर काम कर रहा है, कितना प्रोक्यूरमेंट हो रहा है और कितना प्रोक्यूरमेंट है, एक पूरा डिटेल्स वेब में रखना है, पब्लिक को बताना है बोल के मैं डिमांड करते हुए ये कृषि के बारे में और फार्मर्स के बारे में राजनीति करना बंद करो। आज तक कई किसान आत्म बलिदान कर लिए हैं। इसका गड़बड़ से, ये लोग के बयान से, ये लोग के कंफ्यूजन क्रिएट करने से ये सारा मामला हो रहा है। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएम ही लेना पड़ा बोल के मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट रविंद्र नायक ने रियासत तेलंगाना के ब्यूरोक्रेट्स को मुतलबा किया कि वो वजीर आला चंद्रशेखर राव की गुलामी तर्क कर दें, वरना केसीआर के हमरा वो भी मुजरिम करार दिए जाएंगे और उनका भी मुआखजा किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रविंद्र नायक ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत में रहने वाले 85% आवाम को धोखा देते हुए रियासत के 18 कानून साज काउंसिल की सीटों पर बराए नाम नुमाइंदगी दी है, जबकि 15% आबादी वाली 16 सीटें देते हुए एसटी, मुस्लिम अक़लियत और ख़वातीन के साथ धोखा दिया है। और करप्शन करना, और इसके लिए यहाँ के आईएएस आईपीएस अधिकारी लोग जो है सीएम केसीआर के नौकर के वैसा काम कर रहे हैं। ये प्रजा के नौकर नहीं है, ये केसीआर जो मुख्यमंत्री है उसके नौकर के हैसियत से काम कर रहे हैं कुछ आईएएस आईपीएस अफसर। और इन लोगों को थोड़ा सोचनी चाहिए, केसीआर जो गलती कर रहा है, जो करप्शन कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसमें ये कुछ चंद आईएएस आईपीएस लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो मैं उनको वार्निंग कर रहा हूँ, कल के दिन केसीआर के ऊपर जब एक्शन होगा तब ये लोग भी उसके अंदर रहेंगे। ये मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ, क्योंकि ये समझ रहे होंगे यहाँ कोई नहीं देख रहा, लेकिन बिल्ली के वैसा दूध पी रहे लोग, कोई नहीं देख रहे बोल के। तो देखने वाले डीओपीटी भी है और इनके ऊपर भी एक सरकार है, वो सरकार को पूरा मालूम है। और वो सरकार को, जो अच्छी सरकार, स्वच्छ सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में काबिलियत बताते हुए दुनिया में हिंदुस्तान को एक अच्छी जगह मुकाम पे लाए, उनसे ये केसीआर जो झूठाखोर आदमी, ये बट्टेबाज आदमी जो है, उनसे कंपेयर करता है। और जो आज राइस के मामले में जो राइस इनको लेना है, जो लेने का एग्रीमेंट है, वो लेने के लिए भी इनको फुर्सत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए
आज हमारा यहाँ पर केंद्र का मंत्री है किशन रेड्डी जी, जो देशभक्त पार्टी का मेंबर है, जो डिसिप्लिन सोल्जर का इस आदमी है, उनको ये केसीआर ने जो है काफ़ी गलत लफ्ज़ों में उनको गाली दिया है। मैं वो लफ्ज़ नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उससे ये बेवकूफ़ जो केसीआर, ये झूठा को केसीआर जैसा बोले, मैं वैसा बोलना नहीं चाहता। इसलिए कि ये हमारे केंद्र सरकार के मंत्री को, यानी केंद्र सरकार के मंत्री का जो इज्जत से बात किया, बेइज्जती से बात किया, ये तेलंगाना के लोगों को बेइज्जती किया। ये लोग फील कर रहे हैं। इनकी भाषा जो है निंदनीय है और इनकी भाषा को सब नौजवान लोग सीख रहे हैं इसको। तो ये जो जब इन्होंने वोट लिया एज ए चीफ मिनिस्टर, वो वोट को और इनका जो कार्यक्रम जो काम कर रहा है उसको बहुत टेढ़ा है, बहुत डिफरेंस है। तो उसको सरकार जो है इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल काबिल नहीं है आदमी। हर बात को झूठ बोलता है। आपको मालूम है डबल बेडरूम घरों का, आपको मालूम है एसटीज का 12% रिजर्वेशन का, आपको मालूम है माइनॉरिटीज 12% रिजर्वेशन का, और 3 एकड़ जमीन देने का दलित और आदिवासियों को। उस तरह से आज KG to PG फ्री एजुकेशन, फीस रिएम्बर्समेंट, ऐसा कई समस्या, कई चीज़ें इन्होंने वादा किया, लेकिन एक वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। एक झूठा आदमी जो है आज हमारे केंद्र सरकार को बिल्कुल ये क्रिटिसाइज करने का इनको हक नहीं है। वो चीज़ हम दुनिया की दृष्टि में लाने के लिए हमारे तेलंगाना प्रजा जानती है। तेलंगाना के लिए कई लोग अपनी जान दिए, जान गंवा चुके, और करप्शन करना। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने ट्वीट करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की जानिब से आरटीसी बसों के किराए में इजाफे की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को पेश करदा तजावीज़ की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत के अवाम पहले से ही महंगाई को लेकर परेशान है। अब आरटीसी बसों के किराए में इजाफे से उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने आरटीसी बसों के किराए में फी किलोमीटर 25 पैसे और 30 पैसे की तजवीज़ को मज़ा का खैस करार दिया और कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में केसीआर वजीर ट्रांसपोर्ट रहने के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनते हुए किस तरह अपने आवाम पर माली बोझ आयद करेंगे, इसकी वजाहत करें। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव आज गदवाल रुकन असम्बली बंडला कृष्ण मोहन रेड्डी के वालिद मोहतरम वेंकटरामी रेड्डी की हाल ही में हुई वफात पर रुकन असम्बली और उनके दीगर अफराद खानदान को पुरसा देने के लिए गदवाल गए। वज़ीर आला ने कृष्ण मोहन को पुरसा दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने रेड्डी और दीगर अरकान खानदान से मुलाकात की और वेंकटरामी रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर आला के हमरा वज़रा एस निरंजन रेड्डी, वी श्रीनिवास गौड़, MLC जी वेंकन्ना, अराकीन असेंबली सी लक्ष्मा रेड्डी, ए वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अंजहानी चिन्ना रेड्डी की बरसी के मौके पर उनकी खिदमात को याद किया। कांग्रेस के कायदीन ने इस मौके पर उनकी समाधि पर फूल निछावर किया और उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर मरी शशिधर रेड्डी ने कहा कि चिन्ना रेड्डी ने समाज के तमाम तबकात को मसावी मौके फराहम करने के इक़दाम किए थे। सिर्फ इंतखाबात के लिए उन्होंने फलाही स्कीमात शुरू नहीं की थी, बल्कि आवाम के लिए उन स्कीमात का आगाज़ किया था। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा हनुमत राव ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने की तहरीक दरअसल चिन्ना रेड्डी ने शुरू की थी। उस तहरीक के सिलसिले में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मरकज बनाया था। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के मुतालिबे पर गौर करते हुए उसको रियासत का दर्जा दिया। कांग्रेस कायदीन ने याद किया कि चिन्ना रेड्डी का इंतजामिया आज के कायदीन के लिए एक तहरीक था। अब बात कोरोना के केसेस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 36,883 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 190 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की इस मोजी वायरस से मौत हो गई। रियासत में फिलहाल 3,680 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। शहर हैदराबाद के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स में ओमिक्रॉन शक्ल से मुतासरा अफराद के लिए खुसूसी वार्ड्स कायम किए गए हैं। 200 बिस्तरों के साथ 2 फ्लोर्स का इंतजाम किया गया है। 25 ICU बिस्तर और 175 ऑक्सीजन वाले बिस्तरों को कोरोना के इस नए वेरिएंट के इम्कानी मुतासरीन के लिए रखा गया। सबसे ज्यादा खतरे वाले ममालिक से आने वाले अफराद के RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किए जा रहे हैं। उनके मुस्बित पाए जाने पर उनको इलाज के लिए टिम्स को भेजा जाएगा। टिम्स के अहदेदारों ने कहा कि अस्पताल की 3री और 4थी मंजिल को बतौर खास बैरूनी ममालिक से वापस अफराद के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट करवाए जा रहे हैं और उनके मुस्बित पाए जाने की सूरत में ही उनको टिम्स भेजा जाएगा।
बाद उनके नमूनों को जांच के लिए सीसीएमबी के लैब को भेजा जाएगा। उनके नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, जिसके मनफी नतीजे और मरीज में किसी भी किस्म के अलामत ना होने पर उनको घर जाने की इजाजत दी जाएगी। ताहम नतीजा मुस्बित होने पर उनको अलग थलग कर दिया जाएगा। 14 दिनों के बाद एक मरतबा फिर उनके टेस्ट किए जाएंगे। उसका नतीजा मनफी आने पर उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। तेलंगाना महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि वो गुज़िश्ता रोज बर्तानिया और सिंगापुर से 2 तैयारों के जरिए 325 मुसाफिर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। उन तमाम का मरकजी हुकूमत के कोविड कवायद के मुताबिक RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनमें एक खातून कोरोना वायरस से मुस्बित पाई गई। उसे फौरी तौर पर गचीबोली के टिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उसके नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया, क्योंकि ये 2 ममालिक बरतानिया और सिंगापुर हुकूमत हिंद की जानिब से ऐलान करदा खतरे वाले 12 ममालिक में शामिल है, जहां ओमिक्रॉन वायरस शुरू हुआ है। डायरेक्टर सेहत डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि खातून की उम्र 35 बरस है, उसकी जीनोम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 तैयारों में बरतानिया और सिंगापुर से आने वाले 325 मुसाफिरीन में तेलंगाना के 265 मुसाफिर, आंध्र प्रदेश के 70 और महाराष्ट्र, कर्नाटक और दीगर रियासतों के शहरी भी शामिल हैं। उन तमाम की तफसीलात मुतालिका रियासतों को दे दी गई है और उन्हें घर में आइसोलेट रहने की हिदायत दी गई है। 1 हफ्ते के बाद उनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा और उसमें भी मनफी आने पर मजीद 1 हफ्ता घर में क्वारंटाइन रहने का मशवरा दिया जाएगा। చెప్పడం జరిగింది। వ్యాక్సిన్ వల్ల ఉపయోగాలు వచ్చేసేసి వ్యాక్సిన్ ఈ రోజు వేసుకున్నంత మాత్రాన రేపటి నుంచి మనకి రక్షణ దొరికే అవకాశం లేదు। సుమారు 2 నుంచి 4 వారాలు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడం ద్వారా ఏదైతే జనవరిలో కానివ్వండి, ఫిబ్రవరిలో కానివ్వండి మళ్ళీ ఒక వేవ్ స్టార్ట్ అవుతుందని మనం సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం। ఇవి ఇప్పటి వరకు కూడా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు। రేపొద్దున మనం ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అది వ్యాక్సిన్ వేసుకోకుండా కానివ్వండి, లేకపోతే మాస్క్ ధరించకుండా ఉండడం కానివ్వండి, ఇవి చేయటం వల్ల ఏదైతే ఇప్పుడు మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ప్రచారం అవుతుందో, అసత్య ప్రచారం ఏదైతే అవుతుందో దాన్ని రేపు పొద్దున మనమే దాన్ని నిజం చేస్తున్న వాళ్ళం అవుతాం। ఈ విషయాన్ని ప్రజలందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా మీరు మాస్క్ని తూచా తప్పకుండా ధరించండి। ఈ రోజు నుంచి మాస్క్ ధరించకపోతే ఆల్రెడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఏదైతే ఆర్డర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో, ఆల్రెడీ ఎన్ఫోర్స్ లో ఉన్నాయో 1000 రూపాయల ఫైన్ ఏదైతే దయచేసి అలాంటి పరిస్థితి చెప్పడం జరిగింది। వ్యాక్సిన్ వల్ల ఉపయోగాలు వచ్చేసేసి వ్యాక్సిన్ ఈ రోజు వేసుకున్నంత మాత్రాన రేపటి నుంచి మనకి రక్షణ దొరికే అవకాశం లేదు। సుమారు 2 నుంచి 4 వారాలు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడం ద్వారా ఏదైతే జనవరిలో కానివ్వండి, ఫిబ్రవరిలో కానివ్వండి మళ్ళీ ఒక వేవ్ స్టార్ట్ అవుతుందని మనం సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం। ఇవి ఇప్పటి వరకు కూడా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు। రేపొద్దున మనం ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అది వ్యాక్సిన్ వేసుకోకుండా కానివ్వండి, లేకపోతే మాస్క్ ధరించకుండా ఉండడం కానివ్వండి, ఇవి చేయటం వల్ల ఏదైతే ఇప్పుడు మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ప్రచారం అవుతుందో, అసత్య ప్రచారం ఏదైతే అవుతుందో దాన్ని రేపు పొద్దున మనమే దాన్ని నిజం చేస్తున్న వాళ్ళం అవుతాం। ఈ విషయాన్ని ప్రజలందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా మీరు మాస్క్ని తూచా తప్పకుండా ధరించండి। ఈ రోజు నుంచి మాస్క్ ధరించకపోతే ఆల్రెడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఏదైతే ఆర్డర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో ఆల్రెడీ कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने एक मरतबा फिर दुनिया के कई ममालिक में खौफ की लहर पैदा कर दी है। नए वेरिएंट के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमतों ने चौकसी अख्तियार कर ली है। इस दौरान तेलंगाना के हॉस्पिटल्स में और कोरोना सेंटर्स में दस्तियाब कोविड एसेंशियल से मुतालिक रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई है। अहदेदारों का कहना है कि कोरोना के आगाज से अब तक 77,34,000 N95 मास्क का इस्तेमाल किया गया, जबकि मजीद 46,26,000 मास्क दस्तियाब हैं। सैनिटाइजर्स की बोतलें 1,90,000 के करीब हैं। PPE किट्स 2,47,000 इस वक्त मौजूद हैं, दस्तियाब हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत की जानिब से 4,26,175 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे गए थे, जबकि CSR के तहत मजीद 1 लाख इंजेक्शन हासिल हुए हैं, यानी जुमला 5,26,000 इंजेक्शन दस्तियाब थे, जिनमें से 2,65,000 इंजेक्शन इस्तेमाल किए गए। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि कोरोना के इब्तदाई दौर में मास्क और PPE किट्स के अलावा अद्वियात के मामले में बाज़ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स में 32,22,000 एंटीजन टेस्ट किट्स मौजूद हैं। मजीद किट्स की खरीदारी की ख्वाहिश की गई है। बताया गया कि अभी तक जुमला 2,45,61,770 किट्स हुकूमत की जानिब से खरीदी गई, जिनमें से 2,18 करोड़ इस्तेमाल की जा चुकी हैं। अभी भी 39,12,000 होम आइसोलेशन किट्स खरीदी गई हैं, जिनमें 31,52,000 किट्स तकसीम की जा चुकी हैं। मजीद 7,60,000 किट्स दस्तियाब हैं। इसी तरह
10 ऑक्सीमीटर्स, माफ कीजिएगा, पल्स ऑक्सीमीटर्स 20,000 खरीदे गए थे। मजीद 22,000 CSR के तहत हासिल हुए, उनमें से जुमला 34,000 इस्तेमाल किए जा चुके हैं। सर्जिकल मास्क की बात करें तो करीब 5 करोड़ मास्क खरीदे गए थे, जबकि मजीद 7,30,000 CSR के तहत फराहम किए गए थे। इस वक्त 1,64,000 सर्जिकल मास्क हुकूमत के पास मौजूद है। कोरोना के नए वेरिएंट के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर कोरोना की जांच और इलाज के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है, ताकि क़ब्ल अज़ वक्त इंतजाम के जरिए सूरत हाल को संगीन होने से बचाया जा सके। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में मदर थेरेसा के मुजस्समे के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। चंद ही लम्हों में गाड़ी में मौजूद सभी बाहर निकल गए। फायर फाइटर्स ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि आग इंजन में फनी खराबी के बायस लगी थी। हादसे के बाद इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया, ताहम बड़ा हादसा टल गया। गुज़िश्ता रोज़ भी सिकंदराबाद के एक फ्लाईओवर पर कार को आग लग गई थी, जिसमें कार मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई थी। आज पेश आए वाक़े में भी कार जलकर खाकस्तर हो गई है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि पुलिस ने एक बड़े साइबर क्राइम का पर्दाफाश किया और जाली कॉल सेंटर्स के जरिए लोगों को धोखा देने वाले गिरोहों के अरकान को गिरफ्तार किया। SBI, धन्नी बाजार, दी लोन इंडिया और लोन बाजार नामों वाली फर्जी कॉल सेंटर्स ने 100 करोड़ रुपए का घपला किया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इन टोलियों ने लोगों को धोखा देते हुए उन्हें SBI कस्टमर केयर सर्विस के जरिए स्पूफ कॉल के जरिए फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तकरीबन 33,000 कॉल्स करके करोड़ों की रकम कमाने वाले जालसाजों ने अब तक मुल्क भर में सैकड़ों धोखाधड़ी के मामले अंजाम दिए। इन गिरोहों के खिलाफ अब तक 209 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये गिरोह SBI के एजेंट्स के जरिए सारिफीन की तफसीलात हासिल करते और उनसे नकद रकम बटोरते। स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि इस घोटाले में फरमान हुसैन ने कलीदी रोल अदा किया। पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 30 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 1 कार और 1 बाइक जब्त की है। पुलिस ने एक और गैंग के 14 अरकान और उसके गिरोह के सरगना अभिषेक मिश्रा समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार किया। जिले मेडचल मलकाजगिरी के हकीमपेट में पेश आए सड़क हादसे में RTC बस का ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा जुमेरात की सुबह के अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब माधव रेड्डी नामी बस ड्राइवर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर जाने के लिए सड़क अबूर कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार दूध की वैन के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और उस वैन ने उसको टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि माधव रेड्डी मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। कल शब चलाई गई इस मुहिम के दौरान पुलिस ने नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले 40 बाशिंदों को हिरासत में लिया, जिसमें 6 था 7 बाशिंदों के वीजे की मुद्दत खत्म हो गई थी। इस मुहिम में 150 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस की टीमों ने बंदलागुड़ा और राधानगर इलाकों में तकरीबन 200 मकानात की तलाशी ली। पुलिस ने 200 नाइजीरियाई बाशिंदों को 200 में से 40 को हिरासत में लिया, जिनसे पूछगछ की गई और दस्तावेजात की जांच की गई। हैदराबाद कस्टम्स ने हैदराबाद एयरपोर्ट के जरिए फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग का एक बड़ा पर्दाफाश किया है। कस्टम्स के अहदेदारों ने दुबई जाने वाले एक पैसेंजर के पास से टोटल जो फॉरेन करेंसीज जो अरेबियन रियाल में थी, सऊदी अरेबियन रियाल में थी, जो जब्त की है और साथ ही 2900 दिरहम भी उसके पास से जब्त किए गए। इन सभी जब्त शुदा फॉरेन करेंसी की वैल्यू 17,75,000 है। ये मुसाफिर एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए दुबई जाने वाला था। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।